एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो अपनी सीरीज़ में जो हमने मैथ्स जो अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू करा है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि जो लास्ट पार्ट है वो हमने किसके ऊपर करा था, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करी थी अपने। तो अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद इस पर प्रोसीड करिए, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएंगी इस वाले चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं। अब ऐसा ही होगा, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो जो पीछे वाली वीडियोस है अगर आप वो नहीं देखते हो आगे वाली वीडियो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसीलिए बेसिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 2-3 क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं, जैसे मैंने उस दिन करवाए थे उनसे ही मिलते जुलते थोड़े से क्वेश्चन और हैं। उसके बाद ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को भी मिले हुए हैं, जैसे आपके एज वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास कैसे आ गया कि कोई भी लड़का है, लेट से कि राम्स मदर एज इज़ 4 टाइम्स देन द राम एज, आफ्टर द 5 years देयर एज विल बी द 5 times ऑफ द राम्स एज, तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ ए राम एंड हिज मदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, आपको आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, चाहे मैं पुलिस की बात करूं, चाहे टैट जेबीटी ये जो एग्ज़ाम है इनकी बात करूं, सभी में ये जो है वर्ड्स प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स को देख के कैसे आप ऐसे लीनियर इक्वेशंस बनाओगे वो हम सीखेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो यही है आपके पास क्वेश्चन, तो ये है। तो इसको कैसे मैंने बताया था कि जब ऐसे फॉर्म में हो आपके पास तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, 3 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 3, तो 3 4 का क्या हो जाएगा 12p, माइनस में 3 के टेबल में 3। अब यहाँ पे बात ये मैंने खुद से क्वेश्चन लिया है, आप क्या करोगे क्या, मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख दोगे p-1, क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जब भी माइनस साइन आता है, चाहे वो इंटीजर्स की बात हो, मल्टीप्लिकेशंस की बात हो, माइनस साइन को आपने डिनाई नहीं करना है, उसको कंसिडर करके ही चलना है। तो ये जो माइनस साइन लगा हुआ है वो इन दोनों के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो जब आप p-1 लिखोगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, p-1 को ब्रैकेट में, विच मीन्स कि जो माइनस साइन है इन दोनों के साथ में है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत करवाती है, तो इसको याद रखना है आपने। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे p-2। तो मैंने क्या बोला था, अगर एलसीएम दोनों साइड सेम हो तो क्या कर देंगे, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 12p माइनस में p-1 इज इक्वल टू 3 - p-2, ये बचा आपके पास। अब एक बात को ध्यान से सुनना है आपने, आगे जाके जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे, जब रूट्स वगैरह फाइंड करते हैं वहाँ पे भी ये काम आती है, हर जगह ही काम आएगी। जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ये रही आपकी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। या तो ऐसे याद रख लो कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको रूल लगाना है तो रूल लगा के देख लो। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -p। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो रूल्स के अकॉर्डिंग भी वैसे ही है। बाकी याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर के सारे साइन चेंज, इसके साथ प्लस था तो माइनस बन गया, इसके साथ माइनस था तो प्लस बन गया। सेम यहाँ पे भी इज इक्वल टू 3, तो ये माइनस का p और ये प्लस का 2। तो जो भी सिमिलर टर्म है, ये p है, ये p है, यहाँ पे 3 है एंड 2 है, तो सिमिलर टर्म अगर प्लस हो रही है तो प्लस का, तो माइनस हो रही है तो माइनस। 12p में से 1p, 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है किसी के आगे, मतलब 1 ही होता है। तो 12p माइनस में 1p आ जाएगा आपके पास 11p + 1 एज इट इज़ इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया, 5 माइनस में p। अब जो p वाली टर्म है उनको एक साइड, ये माइनस का इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का p इज इक्वल टू 5, इस +1 को उस साइड लेके जाएंगे, क्या बनेगा ये 5 माइनस में 1 इज इक्वल टू 4। तो 11p प्लस में p कितना होगा, 12p इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, p इज इक्वल टू 4/12, तो कट करेंगे, 4 1 ज़ 4, 4
3/12, तो आंसर आएगा आपका 1/3। ठीक है, तो आई होप आपको हर चीज़ जो है यहाँ पे समझ आई होगी। जो मैंने मेन क्वेश्चन जो इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे माइनस है आपका, तो माइनस का रोल है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पहले ही पूरा एलसीएम ले रखा है, इधर भी एक ही टर्म है उसका एलसीएम है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो ये y+1 एज इट इज़, यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, विच मीन्स अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यस। तो क्या बन गया हमारे पास y+1 माइनस का 2y हो जाएगा और माइनस का ही 3 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस में 2y इज इक्वल टू 1/4। अब जो भी यहाँ पे लाइक टर्म्स है, ये y एंड 2y 1 और 3 ये सॉल्व हो जाएंगे। ये 1y है, ये माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस क्या हुआ हमारे पास माइनस, तो y को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का y, क्योंकि 2y बड़ा है। इसी तरह 1 और 3 को करेंगे तो माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस में 2y इज़ इक्वल टू 1/4। यहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखा मैंने, नीचे आपको विजिबल नहीं होंगी चीज़ें, दिख तो रहा है ना। यहाँ से अरेज कर दूँगी फिर इसको। सो यहाँ से अब देखो अब कैसे करना है। अब दोनों साइड एलसीएम आ गया, ऊपर नीचे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने। तो ये 4 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -y-2 इज़ इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4y प्लस का 8 इज़ इक्वल टू 3 माइनस में 2y। अब जो सिमिलर टर्म है उनको एक साइड ले आते हैं, तो माइनस का 4y प्लस का क्या हो जाएगा 2y, 3 एज इट इज़, 8 को भी दूसरी साइड ले जाते हैं, माइनस का 8। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया हमारे पास 5/2। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ गया 5/2। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी हुई है। क्या मिस्टेक करी हुई है, यहाँ तो मैंने माइनस ही लगाया, यहाँ मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ क्या आना था माइनस आना था, तो ये माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाना था, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 11। तो कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है, इन मिस्टेक्स को आपने क्या करना है अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसके साथ तो माइनस भी नहीं आना था, तो माइनस का 11/2 आना था हमारा आंसर। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखनी है मिस्टेक क्वेश्चंस करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में भी सेम ऐसे होगा। अब यहाँ पे एलसीएम नहीं है, इक्वल टू ये रहा, उसके एक साइड ये है एक साइड ये, इसका एलसीएम जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे तो 1 है, ये तो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बट इस साइड एलसीएम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे 6 और 8, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 3x प्लस में 5। ये जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको अच्छे से समझ लो। ये फ्रैक्शन वाला जो मेथड है, मतलब जो मैंने बताए हुए हैं डिफरेंट, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे करना, चाहे टेबल वाली फॉर्म में। ये जो जब हम इनको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब तो छोटे छोटे नंबर्स ही होते हैं आपके पास। तो वही है कि इस नंबर को देखोगे कि 6 जो है इसके टेबल में कितने पे आता है, ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई। ऊपर कुछ भी नंबर हो ऐसे ही होगा, डरना नहीं है कि ये तो 2 है ये 3x वाला है। तो डिफरेंट नंबर्स को मतलब कि अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट प्लस और माइनस नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो 6 के टेबल में 6 पे आता है, तो ये आ जाएगा 5x माइनस में 7 बट इन ब्रैकेट। अगर यहाँ पे प्लस होता फिर हम इसको ब्रैकेट में नहीं लेते, फिर ये एज इट इज़ ही आते हमारे पास, बट माइनस आया है तो हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x प्लस में 10, इसको ब्रैकेट अंदर ले जाते हैं, तो माइनस का 5x प्लस का 7 इज़ इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 इज़ इक्वल टू x माइनस 2 1। अब जो भी सिमिलर टर्म है, ये रही सिमिलर टर्म, माइनस होके सिर्फ x ही बचेगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे 17/6 इज़ इक्वल टू x माइनस में 2 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई पाया, तो x प्लस में 7, 6 को इससे हो जाएगी 6x माइनस में 12। तो ये इसको इस साइड ले आते हैं, x माइनस का 6 है जो हो जाएगा, माइनस का 12 एज इट इज़, इसको दूसरी साइड माइनस का 17। तो क्या बचेगा
माइनस का 5x और इधर माइनस का 7 और 2 9, 29, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 29 अपॉन में 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके जो कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन थे, मतलब जब भी आप अपना क्या करोगे कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो उसमें ऐसे बन रहा है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक डाउट जो अब तक हमने लीनियर इक्वेशंस करी है वो क्लियर हुआ होगा। इन केस कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ट्राई करूँगी आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। कमेंट सेक्शन में नहीं क्लियर होगा तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वो डाउट्स को मैं ज़रूर जो है आपका रिजॉल्व करूँगी। ठीक है, और जितना हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को कर रहे हो, वैसे तो आपने करी होंगी 9th 10th मतलब 7 8 से ही स्टार्ट हो जाती हैं ये, 9th 10th में चलती रहती है। बाकी आगे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिव होते जाते हैं फिर ये बीच बीच में यूज़ होती हैं आपकी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम में, जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, विजिबल है, सारा कुछ विजिबल है आपको। तो वर्ड्स प्रॉब्लम्स ये लिखी हुई है मैंने, उनको करने से पहले कुछ टर्म्स को आपको समझना होगा कि अगर वो टर्म्स है उसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लेट्स से मैंने ये लिखी x प्लस में 7 इज इक्वल टू में 2, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन, सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है आपका वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं हम, ये टर्म्स हमारी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, टर्म क्या है कांस्टेंट, और बीच में जो ये है ये क्या है ऑपरेटर, या हम बोल सकते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, ये किसी भी टाइप्स का हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, नीचे को करती हूँ, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में आप कैसे पहचानोगे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या फिर आपके पास डिवाइड है। तो कुछ टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, उन टर्म्स को आपने अच्छे से देखना है, उनको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में वो सेंटेंस एक तरह से वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो उसका मतलब, अगर जो भी वर्ड्स बताऊंगी, प्लस का मतलब प्लस होगा, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का डिवाइड, और जब माइनस होगा तो उसका मतलब होगा माइनस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब आपने देखो स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको लिखा हो सिंपल, पहले हम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं अपनी, कि आपके पास ऐसे लिखा है, यू हैव अ नंबर which is एक मिनट, ऐसे नहीं बनेगा ये, आपको स्टेटमेंट, वेट अ मिनट, देखो अगर आपके पास ना दिमाग में स्टेटमेंट्स नहीं आ रही है, बट आप याद रखोगे कि आपके पास स्टेटमेंट में लिखा गया है कि आपके पास कोई अननोन नंबर है, लेट्स से कि कोई अननोन नंबर है और वो नंबर कैसा है, मोर देन 5, ऐसे लिखा है, मोर देन 5, ग्रेटर देन 5। ठीक है, क्या लिखा है, ग्रेटर देन 5, या फिर लिखा हो इंक्रीज बाय 5, मतलब 5 मैंने वैसे लिखा, कुछ भी हो। तो अगर ये तीनों वर्ड्स यूज हुए हो, मोर, ग्रेटर, इंक्रीज, विच मीन्स कि उस अननोन नंबर में वो प्लस करवाना चाहता है उस नंबर को जो उसने गिवन दे रखा है। जैसे यहाँ पे क्या है, क्योंकि अननोन नंबर का मतलब क्या है आपके पास, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं। जो हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एक्स की वैल्यू लेके आ रहे थे ना, क्योंकि हमें एक्स नहीं पता था, तो वो
जब हम स्टेटमेंट्स को करेंगे तो वो हमारे पास अननोन नंबर बनेगा, ठीक है। तो उस अननोन नंबर को क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हो, क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको समझ में आएगा, मोर देन 5, ग्रेटर देन 5 या फिर इंक्रीज बाय 5। तो जब भी ये तीनों वर्ड्स यूज़ होंगे उसका मतलब है कि आप अननोन नंबर में प्लस करोगे जो भी गिवन नंबर आपको दिया होगा, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स का मतलब है कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा आपका यहाँ पे, एडिशन, ठीक है। क्या यूज़ होगी, एडिशन। उसके बाद सेम ऐसे लिखा हो कि आपके पास कोई अननोन नंबर है, अननोन क्या है, नंबर है, उसमें लिखा हो लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5 या फिर ग्रेटर या फिर लेसर हो जाएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है डिक्रीज बाय, डिक्रीज बाय। तो इन सभी का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है इन सभी का मतलब, सब्ट्रैक्शन, मतलब कि माइनस, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन, फर्स्ट ये हो गया एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, थर्ड आती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या आती है, मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे करके x माइनस में 5 ऐसे करके, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस में आपको क्या दे रखा होगा, ऐसे लिखा होगा, टाइम्स करके लिखा होगा कि 2 टाइम्स, थ्राइस लिखा होगा। 2 टाइम्स को हम डबल भी बोल देते हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर का डबल करना हो तो मतलब उसका 2 टाइम्स कर दो। थ्राइस लिखा होगा, ऐसे करके 5 टाइम्स लिखा होगा। मल्टीप्लाई के लिए जनरली टाइम्स ही वर्ड या फिर डबल ट्रिपल बोल देते हैं वो, तो डबल ट्रिपल। जैसे आपके पास नंबर है x, लेट से उसने बोल दिया उसका 2 टाइम्स करो, तो 2 टाइम्स का मतलब होगा 2x करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे x और 2 क्या है आपके, मल्टीप्लाई। अगर वो डबल बोलता है तो उसका मतलब भी है आप 2x करोगे। थ्राइस है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है, थ्राइस है तो इसकी जगह क्या आएगा, 3x। 5 टाइम है, इसकी जगह क्या आएगा, जो भी आपका अननोन नंबर है उसको आप क्या करोगे, 5 टाइम्स। तो जब भी आपके ये वर्ड्स दिखेंगे तो आपके पास मोर, ग्रेटर, इंक्रीज, एडिशन, लेस देन, लेसर, डिक्रीज, सब्ट्रैक्शन, जनरली टाइम्स। अगर बीच में कोई वर्ड्स आता है, अभी फ़िलहाल तो कोई वर्ड्स नहीं, टाइम्स ही होता है मल्टीप्लाई के लिए, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, 2x 3x। अगर टाइम्स ना लिखा हो, डबल 3 टाइम्स या थ्राइस करके लिखा हो, उसका मतलब भी क्या होता है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है आपके पास डिवाइड, बचा ना ऑपरेशन। देखो क्या बचा है, डिवाइड। डिवाइड वैसे कम ही लिखा होता है बट फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अगर लिखा हो कि आपको हाफ करना है किसी नंबर का, हाफ, लेट्स से आपके पास 10 है तो 10 का हाफ करना है, तो आप कैसे करोगे, 10 का हाफ 5 होता है, तो कैसे आता है, डिवाइड बाय 2। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट में कहीं पे भी लिखा हो कि कोई अननोन नंबर है उसका हाफ करो, विच मीन्स x डिवाइड बाय 2। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे दिमाग में नहीं रहती है, ठीक है। तो कैसे करोगे, x डिवाइड बाय 2, या फिर आपके पास ऐसे लिखा हो कि 1/3 ऐसे करके लिखा हो, 1/3, तो इसका मतलब क्या है कि जो x है उसका 1/3 ये मतलब हुआ। या फिर लिखा हो 1/4, 1/4, उसका भी मतलब क्या हुआ, x मतलब कि 1/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई, x/3 और x/4 ऐसे। तो मतलब जब आपके पास ऐसे लिखा हो 4th 5th, th करके लिखा हो, क्या लिखा हो, th या थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये थर्ड हो गया, हाफ हो गया आपके पास, ठीक है, हाफ हो गया, 1/2 हो गया आपके पास, 1/3 हो गया, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे करके हो, विच मीन्स हमें वो जो नंबर दे रखा है उसका मतलब है हमें डिवाइड में लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब एक और चीज़, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो
फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिखा उसको करने से पहले एक चीज़ देखो। लेट्स से कि आपके पास दो नंबर है, ये मैंने बोला कि यहाँ पे 15 है, ये वाला नंबर आपको नहीं पता है, ठीक है, ये वाला नंबर आपको नहीं पता है। लेट्स से इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं हम x, कि हमें नहीं पता है। बट आपको ये बोला गया है कि आपके पास 15 है और दूसरा नंबर नहीं पता है, बट अगर हम 15 में उस नंबर को जोड़ दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो 20। तो आप भी झट से बता दोगे कि यहाँ पे क्या होगा, 5, है ना, क्या होगा 5, क्योंकि जब हम 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये तो क्या था कि आपको जो है फर्स्ट नंबर के बारे में पता था। बट जब आपके क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ऐसे होता है कि इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू 20, ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे जैसे ये ऐसे होगा कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इन दोनों का सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। लेट्स से इन दोनों का सम कितना दे रखा है हमें, 50। अब देखो, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। यहाँ पे 5 कैसे आया, अगर मैं पूछूं कि ये 5 कैसे आया, यहाँ पे तो आप बोल दोगे कि 15 में हम 5 प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा। बट जब आपके पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे ये नंबर्स हमें नहीं दिए होंगे, वहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करके करेंगे। तो ये 25 ऐसे भी तो आ सकता है, जो हमें सम दे रखा है उसमें से अगर हम अपना फर्स्ट नंबर जो है वो माइनस कर दें, 15 अगर हम माइनस कर दें तो आराम से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे यूज़, लेट से आपने कंसिडर कर लिया कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है, ठीक है, सेकंड नंबर को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो 50 आ गया आपके पास। तो फर्स्ट नंबर तो हमने x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, तो सेकंड नंबर अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो सेकंड नंबर फाइंड करना, उसके अलावा जो भी होगा उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो x है यहाँ पे, x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस में x। सो फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज 50 माइनस में x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि हमें सेकेंड नंबर कैसे कंसिडर करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा है कि कैसे आपको यहाँ पे जो ये सेकेंड नंबर है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ से ये आपके पास सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कि अगर आपको सम दे रखा हो। अब आपने क्या करा, अगर आपको डिफरेंस दे रखा हो दो नंबर का, डिफरेंस, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, और डिफरेंस, अगर डिफरेंस बोला हो, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। दो नंबर हैं, लेट्स से कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। सो हम अब डिफरेंस के बारे में कर रहे थे कि अगर आपके पास दो नंबर है, उनका डिफरेंस दे रखा हो तो आपके वो 50 है, तब आपके पास फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या होंगे। लेट्स से आप क्या करते हो कि आपने कंसिडर कर लिया कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो 50 है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है, या हम 50 की जगह कंसिडर कर लेते हैं 100 है। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, 100 है। तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 50। अब हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकेंड नंबर को सेकेंड को एज इट इज़ रहने दो, तो उस साइड ले गए हम 50, माइनस में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो माइनस सेकेंड है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से हमारे पास माइनस का 50 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 50। क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर 100 है, सेकेंड हमारे पास 50 आएगा, तभी ये 50 आएगा ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, जैसे ये है आपके पास 1 माइनस में सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 50, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो तो आपने कंसिडर कर लिया x, सेकेंड नंबर को एज इट इज़ रहने दो, तो क्या आ गया 50। तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर 50 माइनस में x। अब इसके साथ हमें माइनस नहीं चाहिए, तो हम माइनस को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो जब भी माइनस दूसरी साइड जाएगा, जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो x हो जाएगा पॉजिटिव और वो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा फर्स्ट नंबर हमने लेट करा है माइनस में डिफरेंस, ऐसे वहाँ पे क्या था, जो हमारा सम था माइनस में फर्स्ट नंबर, दोनों का रेसिप्रोकल। जो भी आपको गिवन होगा, जैसे सम दे रखा है,
सम को ऐसे लिखा, एक को x मान लो, दूसरा आ जाएगा। डिफरेंस दे रखा है, एक को x मान लो, दूसरा आ जाएगा आपके पास। उसके साथ नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो उसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। x आपने फर्स्ट नंबर माना था, तो अब हम आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है वो पता चल गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो यही तो बेसिक है इन वर्ड्स प्रॉब्लम का। मतलब अगर वर्ड्स प्रॉब्लम की मैं बात करूँ ना एचपी पुलिस की, तो उसको ज़्यादातर एजेस वाले क्वेश्चंस या फिर परसेंटेज में आते हैं, वो तो जब हम परसेंटेज रेशो करेंगे तब। बाकी एचपी टेट जेबीटी की बात करूँ तो जितने मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट है ये, उनको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बाकी एचपी पुलिस वाले एज वाला क्वेश्चन है जो उनको ध्यान से देख सकते हैं, बट हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस भी डाल दे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, क्वेश्चन कोई भी डाल सकते हैं वो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है ना आपको? यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, द सम ऑफ टू नंबर इज 65। आ जाओ इधर, आपको क्या दे रखा है? सम। तो आप लिखो फर्स्ट नंबर, दो नंबर्स का, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का सम दे रखा है 50। ओके सॉरी 50 नहीं 65। क्या दे रखा है? 65। ठीक है। एंड टू नंबर आर इन द रेशो ऑफ और आपको रेशोज दे रखी है दोनों नंबर की, कितनी? 6:2 में 7। तो फाइंड करने हैं हमें नंबर। तो यहाँ पे सेम वैसा ही होगा। कैसे? देखो लेट फर्स्ट नंबर, क्या लेट कर लिया हमने? फर्स्ट नंबर x, यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 65। तो ये आ गया x प्लस में सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा? 65 माइनस में x। समझ में आ गया? 65 माइनस में x। फर्स्ट नंबर हमने लेट करा, देयरफॉर जो सेकेंड नंबर है वो आपके पास क्या आ गया? 65 माइनस में x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि जो ये दोनों नंबर हैं उनकी रेशो। तो जब भी आपको रेशो के बारे में बोला जाए, विच मीन्स कि वो डिवाइड करवाना चाहता है उन नंबर्स को। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स बता रही हूँ, वर्ड्स बता रही हूँ, उनका क्या मतलब होता है इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम इन्हीं से सॉल्व होती हैं अगर आपको इनका मीनिंग पता हो कि आपको क्या करना है। अब रेशो तो दे रखा है, ये तो आप कर लोगे। अगर आपको रेशो का ही नहीं पता है कि कौन सा ऑपरेशन लगा के इनको सॉल्व करना है, तो फिर क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो यानी कि ये बोलना चाहता है ये फर्स्ट नंबर डिवाइड में सेकेंड नंबर, और हमें रेशो दे रखी है 6/7। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? यहाँ x अपॉन में दूसरा 65 माइनस में x इज इक्वल टू 6/7। अब ये कैसे सॉल्व होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये 7x, यहाँ से 6 से इसको मल्टीप्लाई होगा 36 और 39 माइनस में x। तो x को इस तरफ ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 7 + 1 8x इज इक्वल टू में 390। तो x हमारे पास आ जाएगा 390 अपॉन में 8। सो 8 1 ज़ा 8। देखते हैं कि 8 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। 8 4 ज़ा 32। सो कितना बचता है हमारे पास? 32। ये मैंने मल्टीप्लाई सही करा है। 6 5 ओके यहाँ पे भी तो 6 आना था, तो यहाँ पे 6 आना था, तो 6x प्लस में 7x होना था। यहाँ पे ये माइनस का इधर आके प्लस, 7 और 6 कितने हो जाने थे? 13x। सो ये भी 13x। तो यहाँ पे नीचे क्या आना था? 13। सो 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39 0। तो यानी कि जो x है वो कितना आ गया हमारे पास? 30। तो विच मीन्स फर्स्ट जो नंबर है वो तो आ गया आपका 30, क्योंकि वो x था। अब सेकेंड नंबर आपने क्या कंसिडर करा है? 65 माइनस में 30। तो इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये 5, यहाँ पे बचा है 2 5। तो फर्स्ट नंबर इज़ 35, सेकेंड नंबर इज़ 25। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने सही करा है या नहीं करा है। इन दोनों नंबर्स को प्लस करो, प्लस करके क्या 65 आ रहा है? क्योंकि इन दोनों नंबर्स का ही सम दे रखा था उसने 65। सॉरी यहाँ पे 3 आना था ना, 35 आना था। सो देख लो इनको प्लस करके, 30 प्लस में 35 क्या बन गया आपका? 65। विच मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या है? सही है।
तो ऐसे आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है ये, बस जस्ट आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 33। डिफरेंस दे रखा है, मतलब फर्स्ट नंबर माइनस में सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 33। विजिबल है आपको ये ऊपर वाली चीज़, या उसके बाद सेम इसमें भी रेशो दे रखी है, कितनी, 5:2 में 2। तो यहाँ पे भी सेम फर्स्ट नंबर को x कंसिडर कर लो, माइनस का 2 33। तो सेकेंड नंबर हमने फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा 33 माइनस में x। तो यहाँ से आपका सेकेंड नंबर माइनस, दूसरी साइड जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर आपका x हो गया और सेकेंड नंबर क्या हो गया आपका x माइनस में 33। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशो दोनों नंबर्स की, तो x अपॉन में x माइनस में 33 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 5x माइनस में 165। तो इसको इससे लाइए, 2x माइनस में 5x माइनस में 165, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 165, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 165 अपॉन में 3, 3 1 ज़ 3, 3 5 ज़ और 3 5 ज़। तो x कितना आ गया आपके पास 55, विच मीन्स फर्स्ट नंबर आ गया आपका 55, सेकेंड नंबर क्या होगा, x की जगह 55 माइनस में 33, तो कितना आ गया 22। तो दोनों, ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करके 33 आ रहा है, विच मीन्स आपने राइट आंसर जो है वो फाइंड करा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कि जो दे रखा उसको लिखो, एक को x मान लो, सेकंड वहाँ से फाइंड कर लो, तो आपको फर्स्ट और सेकंड पता चल गया। उसके ऊपर रेशो दे रखी है, आपको ऑपरेशन लगाना है, आगे तो इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो आप सीख चुके हो कैसे सॉल्व होगी, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका एजेस वाला क्वेश्चन। इस चीज़ को करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि आपने लेट कर ली, क्योंकि आपको पता नहीं है, लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, मतलब जो इस टाइम एज है, प्रेजेंट एज ऑफ राम, कि जो राम है उसकी प्रेजेंट एज को आपने लेट कर लिया x, ठीक है। अभी यही रहने देते हैं, आप पे आते हैं। लेट से कि आपकी रामी हो आपकी जो एज है वो है 18, कितनी है वो एज 18। अब मैं पूछूं आपसे कि 10 साल बाद, 10 साल बाद आज से, आज आपकी 18 है, 10 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, तो अब झट से बता दोगे 28, ठीक है। बाद का मतलब है, यहाँ हम लिख सकते हैं आफ्टर, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है आपके पास 10 ईयर्स, कितनी आ जाएगी 28। अब यहाँ तो आपको एज पता थी इसलिए आपने 28 कर दी, जैसे यहाँ पे एज नहीं पता है तो ये 28 कैसे आया होगा, 18 में अगर आप 10 प्लस कर दोगे, अगर तो आपको एज पता है तब तो 18 लिखोगे, जैसे यहाँ पे एज नहीं पता है तो क्या लिखोगे x प्लस में 10, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा x प्लस में 10। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि जब भी आपको आफ्टर दे रखा हो, कि आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर 11 ईयर जो भी दे रखा हो, मतलब आफ्टर मीन्स बाद में दे रखा हो, तो जो भी आपकी प्रेजेंट एज होगी उसमें आप प्लस करोगे जितने भी ईयर्स उसने बता रखा है, जो प्रेजेंट एज होगी उसमें आप प्लस करोगे 10 को, ना कि आप ऐसे कर दोगे 10 प्लस में x। कर सकते हो ऐसे भी, पर जब पीछे की बारी आएगी तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे करोगे, फिर हमने माइनस भी देखना है, 10 माइनस x, तो आपका क्वेश्चन वो गलत होगा। तो इससे बेटर है यहाँ पे इसको ऐसे आप ऐसे याद रखो कि अगर मेरी प्रेजेंट एज अब 10 साल है तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी 15। वो कैसे आया,
10 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो हमने एज को क्या लेट करा हुआ x, तो उसने 5 साल बाद पूछी हुई है, तो x प्लस में 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझ लीजिएगा। अगर ये समझ आ गया उसके बाद कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है आपका एज वाला। यहाँ पे ये हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल पहले, क्या पूछूं कि आज से, अगर आप आज 18 साल के हो तो 10 साल पहले आपकी जो आयु थी वो कितनी थी, ठीक है, 10 साल बाद। तो आप बता दो कि 10 साल पहले मैं था 8 साल का, कितने साल का था, 8 साल का। तो वो कैसे आया, जो आपकी अब एज है उसमें से आपने माइनस करा। तो जब भी पहले पूछे, पहले मतलब पीछे के बारे में पूछ रहे हैं, तो पीछे के बारे में पूछ रहे हैं तो माइनस करेंगे, अगर बाद में पूछ रहे हैं तो प्लस करेंगे, किस में, जो आपको प्रेजेंट एज दे रखी होगी। या फिर ऐसे होता है 10, इंग्लिश में 10 ईयर्स अगो, तो क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस में 10, यानी कि x कितना है आपका 18 है ना, तो 18 माइनस में 10, तब जाके आपका 8 आएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो भी है राम और श्याम, कुछ भी दे रखा होगा उनकी जो 10 साल बाद आयु, तो पहले आप आज वाली आयु को x मानोगे, ठीक है। तो हम उनकी माना राम की वर्तमान आयु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज इक्वल टू x। उसके बाद जितने भी ईयर्स का पूछा होगा, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद पूछा होगा तो x प्लस 5, क्या लिखा था मैंने, 10 ईयर्स अगो पहले का पूछा है तो x माइनस 5। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड सीता इन द रेशो ऑफ 8:9 में 9, ठीक है। तो मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है किसकी, राम की एंड सीता की, उन दोनों की एज की ना रेशो दे रखी है, कितनी दे रखी है रेशो, 8:9 में 9। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है आपको, क्योंकि राम अलग है सीता अलग है, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज चाहिए। तो जब भी आपको नंबर्स रेशो में दे रखे हो, मतलब 2 नंबर्स की रेशो दे रखी हो, आपको उन नंबर्स के बारे में लिखना हो, तो आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो राम के नीचे, राम पहले है तो पहले वाली कितनी है 8, उसके साथ लगा दोगे x। सिमिलरली लेट प्रेजेंट एज ऑफ सीता कितनी है 9x। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर रेशो इज 9:10, कि 5 साल बाद। तो पहले हम इनकी 5 साल बाद क्या लिखेंगे कि कितनी जो एज है वो होगी। प्रेजेंट एज तो ये है, मतलब इस टाइम जो एज है, तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स राम्स एज, कि 5 साल बाद राम की आयु। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको बाद में दिया गया हो तो उसमें प्लस करना है जितना भी बाद में बोला गया हो 5, और किस में प्लस करना है, जो आपकी प्रेजेंट एज है। तो राम की प्रेजेंट एज क्या हुई 8x। नाउ आफ्टर 5 ईयर्स सीता एज जो है वो कितनी है 9x, प्रेजेंट है 5 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो वो क्या बोल रहा है कि जो उनकी 5 ईयर्स बाद जो एज है उनकी अगर हम रेशो कर दें तो 8x प्लस में 5 अपॉन में 9x प्लस में 5, और रेशो कितनी दे रखी है आपको 9 अपॉन में 10। बस ये बन गई इक्वेशन। उसके बाद तो सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा 80x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 50, 9 9 ज़ 81x प्लस में 9 5 ज़ 45, x वाले इस तरफ आ जाएंगे 80x माइनस में 81x 45 माइनस में 50, तो ये माइनस का x आएगा और इधर भी माइनस का 5, x से x कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई 5। एक चीज़ याद रखना, कभी भी एज जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगी।
अगर आपकी एज जो है नेगेटिव में आ गई विच मीन्स आपने कहीं गड़बड़ करा है, क्योंकि जो एज है वो 0 के बाद से स्टार्ट होती है पॉजिटिव नंबर में। तो x की वैल्यू आपकी 5 आई है, तो उसने प्रेजेंट एज पूछी है राम और सीता की, तो 8x है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 5 कितनी होगी 40, और सीता की बात करें 9 इंटू में 5 45 आ गया आपके पास। तो अगर आप इनकी रेशियो फाइंड करना चाहते हो, मतलब सही देखना चाहते हो कि आपका सही है या नहीं, तो 40 और 45 करो फाइंड, ज़रा कितना आता है ये, किसके टेबल से कट होंगे ये 5 के टेबल से, 8/9। तो यही बोला था उसने, प्रेजेंट एज में जो रेशियो है वो 8/9 है, तो आपके पास आ गया, विच मीन्स आपने सही करा है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अमन मदर थ्राइस एज ओल्ड एज अमन, क्या मतलब हुआ? थ्राइस का मतलब मैंने क्या बताया था कि थ्राइस का मतलब क्या होगा 3 टाइम्स। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक अमन है, लड़का है अमन, उसकी जो मदर है उसकी जो एज है वो अमन से क्या है, अमन से थ्राइस है, मतलब थ्राइस का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स है। तो हमें लेट किसकी, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों को, ये नहीं पता चलता है यहाँ पे लेट किसको करना है। देखो हमें अमन की मदर की एज तो फाइंड करनी है, ठीक है, उसकी इक्वेशन दे रखी है उसने, अमन से थ्राइस है, तो थ्राइस का मतलब तो हम 3 कर देंगे। तो अगर हम अमन को x कंसीडर कर ले, अमन की एज को, तो बन जाएगी उसकी मदर की एज 3x। तो मतलब जो हमें कंडीशन दे रखी है कि अमन्स मदर इज इक्वल टू अमन्स की एज से थ्राइस है, तो हम अमन की एज को कंसिडर कर लेंगे कि वो क्या है हमारे पास, मतलब अमन की एज का कोई आइडिया नहीं ना दे रखा है उसने, उसने अमन की मदर की एज का आइडिया दे रखा है कि वो अमन से थ्राइस है, तो हमें लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अमन की मदर की एज का उन्होंने आइडिया दे रखा है, अननाउन क्या हुई यहाँ पे अमन की एज, तो हमें लेट किसकी करनी पड़ेगी, लेट अमन्स एज क्या होगी आपके पास x, therefore अमन मदर एज क्या बोला हुआ है थ्राइस, तो यानी कि 3x। सो पहले तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद लिखा हुआ है 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, तो हम पहले क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इनकी वही लिखेंगे कि 10 साल पहले, तो 10 ईयर अगो अमन, अमन की एज क्या हो जाएगी, अगो पहले x माइनस में 10, और मदर की क्या हो जाएगी 3x माइनस में 10। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है वो। 10 ईयर अगो द एज ऑफ द मदर, कि जो मदर की एज है ये रही हमारे पास, कि जो मदर की एज है, मदर एज was 5 times the अमन, was 5 times the अमन एज, मतलब मदर की एज है 10 साल पहले, कितनी है 3x माइनस में 10, तो वो अमन की एज का 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स का मतलब है अमन की जो भी एज होगी उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस 5 को पूरे जो उसकी 10 ईयर्स अगो पहले एज है उस पूरी से मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि x से। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। बस उसके बाद तो सिंपल सॉल्व है, 3x माइनस में 10, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस में 50, सो 3x माइनस में 5x, यहाँ पे माइनस का 50 प्लस का 10, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2x और माइनस का 40, x से x कैंसिल, यहाँ से x आ गया हमारे पास 20 ईयर्स, यानी कि ये कितने साल का हुआ 20 ईयर्स। मदर क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में 20 यानी कि 60, तो आ गया ना 3 टाइम्स ही है ना, 20 का 3 टाइम क्या होगा 60। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को रीड करते जाइए, चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है उनको लिखते जाइए, उसके बाद क्वेश्चन ईजिली आपका सॉल्व होगा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी करा, तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, मैं रीड करके बता देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है आपको।
द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years, एज ऑफ ए फादर विल बी 2:1/2 टाइम। जैसे वहाँ पे 5 times था, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके इस उस नंबर से जैसे कितना आ जाएगा, 2 to the 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5/2। जैसे वहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ सन एंड फादर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड अ नंबर हुज फोर्थ पार्ट। कोई नंबर है आपके पास, अब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हमें लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर क्या हो गया, एक्स। तो एक्स का फोर्थ पार्ट क्या होता है, फोर्थ पार्ट का मतलब है x/4। ये मतलब है ना, बताया था मैंने। व्हेन डिक्रीज बाय 20, यानी कि देखो क्वेश्चन को साथ ही साथ में करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो x है उसका फोर्थ पार्ट है, उसको डिक्रीज करा, डिक्रीज मतलब माइनस करा 20 से, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू फिफ्थ पार्ट, उसी नंबर का फिफ्थ पार्ट अगर उसको इंक्रीज कर दे, मतलब प्लस कर दे 30 से, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों साइड। क्या आ जाएगा, एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा, अपॉन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x 8 5 4400 इज इक्वल टू में 4x प्लस में 600। तो ये इस साइड आ जाएगा, 5x माइनस में 4x इज इक्वल टू 600 माइनस में 400, कितना आ गया x, ये आ जाएगा, माइनस ही होगा नहीं प्लस होगा, 1000। तो आपके पास क्या आ गया, 1000 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास का अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एचपी पुलिस में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी एचपी टैट और जेबीटी की बात करें उसमें ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 times देन द न्यूमिरेटर। तो मतलब फ्रैक्शन के बारे में बात करी गई है। तो फ्रैक्शन होती है आपके पास, क्या होती है फ्रैक्शन, हमने डिस्कस करी थी ना फ्रैक्शन, न्यूमिरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यही होती है आपके पास फ्रैक्शन। तो देखो क्या बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 times द न्यूमिरेटर, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो डिनोमिनेटर के बारे में तो दिया गया है हमें, न्यूमिरेटर के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, मतलब वो अननोन हो गया, तो उसको लेट करना पड़ेगा। लेट न्यूमिरेटर, कि हमारे पास जो न्यूमिरेटर है वो क्या होगा, x, देयरफॉर जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर उसने बोला है उसका 4 टाइम है तो 4x। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि इफ़ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, पहले हम फ्रैक्शन बना लेते हैं अपनी, ये रही हमारी फ्रैक्शन x अपॉन में 4x, क्योंकि ऐसे आती है फ्रैक्शन। ठीक है, अगर अब हम वो बोलते हैं इफ़ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये रही हमारे पास x अपॉन में 4x, कि डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इंक्रीज बाय 1, +1 कर देते हैं, एंड न्यूमिरेटर इज डिक्रीज बाय 1, न्यूमिरेटर को 1 से डिक्रीज कर देते हैं, देन द फ्रैक्शन बिकम, कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, 4 अपॉन में 7 बन गया आपके पास इक्वेशन। अब सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x माइनस में 7 इज इक्वल टू 4 4 16x प्लस में 4, इस साइड आ जाएगा, 7x माइनस में 16x इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 7, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 इज इक्वल टू 11, x आपके पास क्या आ गया, 11 माइनस में 9। एक बार चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, तब तक मैं भी साइड से देखती हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें।
अच्छा, मोर देन तो लिखा। सो 7x 7 4 4 तो 16 4 इस तरफ आया माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस, विच मीन्स कि जो आपका न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11/9, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 11/9, सॉल्व करेंगे माइनस का 44/9। तो अगर उसने फ्रैक्शन के बारे में पूछा होता क्वेश्चन में, तो वो क्या होती है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या आ गया माइनस का 11/9, डिवाइड लगा दिया माइनस का 44/9। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, करा हुआ है ना हमने डिवाइड में। माइनस का 11/9 जो ये मेन डिवाइड है उसकी बन गई, मल्टीप्लाई 9 गया ऊपर 44 नीचे, माइनस से माइनस पहले कट कर दो, तो 9 से 9 कैंसिल, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा, तो आंसर आ गया आपके पास 1/4। तो सही है ना कि जो डिनोमिनेटर है वो 4 टाइम है किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर आपका 4 है। तो विच मीन्स कि आपने बिल्कुल सही करा, इसमें कोई भी मिस्टेक आपके पास नहीं आई है। तो आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन देखे थे। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, तो आप देख सकते हो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। उस कॉन्सेप्ट को लगा के आप इनको सॉल्व करना। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगी, ठीक है। बाकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए टाइमली, क्योंकि ये आगे आगे क्वेश्चंस है और बढ़ते जाएंगे। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं है आपका, तो क्वेश्चंस आगे वाले सॉल्व नहीं होंगे। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं और ये आगे चैप्टर्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है आज चैप्टर जो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।